नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके इस चैनल पे स्ट्रेटजी वर्ल्ड पे। आज आपको बताया जाएगा कि यूपी लेखपाल का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका रिज़ल्ट कब तक आने की संभावना है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इसको स्किप बिल्कुल ना करें क्योंकि इस वीडियो में आपको डीवी के साथ साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं, या कट ऑफ कितनी रहेगी और आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान। ओबीसी को कौन से सर्टिफिकेट्स ले जाने हैं, जनरल वालों को कौन से सर्टिफिकेट ले जाने हैं, बाकी सभी कैटेगरी को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, इन सभी की चर्चा इस वीडियो में की गई है विस्तार से। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो लेखपाल का कट ऑफ अभी लोग बता रहे हैं कि 80 प्लस जाएगा, 85 प्लस जाएगा, इन सभी भ्रांतियों से दूर होकर आप इत्मीनान से, अगर आपके 72 नंबर के ऊपर आ रहे हैं जनरल कैटेगरी, तो आप अपना डीवी के लिए बिल्कुल रेडी रहिए। आपका जब भी रिज़ल्ट आएगा लेखपाल का, उसके जस्ट 1-2 घंटे बाद या 1-2 दिन बाद आपका कट ऑफ आ जाता है कोई भी एग्ज़ाम का। तो आप लोग बिल्कुल रेडी रहिए। दीपावली के पहले पहले तक डीवी की डेट आ जाएगी और उससे पहले पहले आपका रिज़ल्ट घोषित हो जाएगा। जो सुनने में आ रही है, आयोग से बातें आ रही हैं, वो ये है कि आपका जो रिज़ल्ट घोषित होना है वो आपको अक्टूबर 20 से लेके अक्टूबर 25 के बीच में घोषित होना है। अगर कम भी जाएगी तो 15 अक्टूबर से पहले पहले आपका रिज़ल्ट नहीं आने वाला है, इस बात को आप मान लीजिए। बाकी बात करें कि डीवी में कितने नंबर के ऊपर वालों को बुलाया जाना है, तो ये बात आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आपके 71-72 नंबर हैं, यानी 70 प्लस आपके आ रहे हैं, तो आप अपना डॉक्यूमेंट बिल्कुल रेडी रखिए। आपके अगर मार्कशीट में कोई नाम एरर है, माता का नाम एरर है, पिता का नाम एरर है, या फिर आपके नाम में कोई एरर आ गया है, तो आप अपना एफिडेविट बनवा के बैठिए। क्योंकि दिक्कत ये होता है कि जब वो लोग बुलाते हैं आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान, तो आपका अगर कुछ भी एरर हो जाता है तो आपको दोबारा 15 दिन दिया जाता है, तो आपको दोबारा दौड़ना पड़ेगा। क्योंकि सारा डाटा वेरिफिकेशन का जो भी प्रोसेस होगा आपके यूपी के द्वारा, वो लखनऊ में ही आयोजित किया जाएगा। ये मत सोचिए कि आपके ही होम टाउन में वो सारा डॉक्यूमेंट करवा लेंगे वेरिफिकेशन। तो इस भ्रांति से दूर रहिए। आप अपना एफिडेविट पहले से बनवा के रखे रहिएगा। जैसे ही रिज़ल्ट आएगा आप अपने वकील से संपर्क करिएगा और अपना एफिडेविट बिल्कुल रेडी रखिएगा। 100 रुपये का स्टाम्प पेपर पे आपका एफिडेविट बन जाएगा। और बाकी बचे EWS कैटेगरी के जो लोग होते हैं, तो EWS कैटेगरी के बहुत सारे मैंने कमेंट्स देखे हैं। तो वो लोग क्या कह रहे हैं कि जब वो फॉर्म भरे थे तो उसमें EWS कैटेगरी का सिर्फ यस लिख दिए थे, क्योंकि उसमें पूरा डिटेल भरने के कोई भी ऑप्शंस नहीं थे। चूँकि उसको मॉडिफाई करना था और मॉडिफाई करके अपना सारा डिटेल्स देना था उसमें, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन डायरेक्ट ऑफिशियल पेज पर नहीं था। इसको UPSSC के द्वारा जो भी उसका ऑफिशियल पेज है उसमें EWS मॉडिफिकेशन में ही जाकर उसको दर्ज करना था। लेकिन कई लोग जल्दीबाजी के चक्कर में नहीं फिलअप किए थे, तो अगर उन्होंने यस पर टिक कर दिया है तो उनके लिए कोई भी समस्या नहीं होगी। आप बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं, किसी भी तरह का उसमें कोई डाउट नहीं है। EWS कैटेगरी के सर्टिफिकेट जो है आपका, वो उसी फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए जिस ईयर में आपने लेखपाल का फॉर्म भरा था, यानी कि 2021 से लेकर 2022। तो आपके पास वो जो भी है डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट EWS का, वो एकदम रेडी रखिए। उसमें अगर कोई त्रुटि है तो आप अपने वकील से संपर्क करके उस सारे नाम को सही करवा लीजिए। क्योंकि मेरे भी नाम में दिक्कत थी EWS में, वकील साहब ने कुछ गड़बड़ कर दिया था, मैंने जाके दोबारा उसको सही करवा लिया है। तो बाकी जो है वहाँ जाने पर ही पता चलेगा आपको। आपका डॉक्यूमेंट जो लगेंगे वो 10th के 12th के ही लगेंगे। बाकी आप अपना एक्स्ट्रा जो भी है ग्रेजुएशन PG वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मेन आपके पास जो होना चाहिए वो होना चाहिए 10th का 12th का। ये आप एकदम कंफर्म करके रखिए। अगर उसमें नाम में आपका एरर आ रहा है तो उसके लिए भी आप एफिडेविट बनवा के ही ले जाएंगे, नहीं तो आपको दोबारा दौड़ा भागी करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं OBC कैटेगरी की। तो OBC कैटेगरी के यदि आप हैं तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के रखेंगे।
जो कि आपके पास पहले से ही होगा, लेकिन अपडेट अगर उसमें कुछ भी त्रुटि है तो उसको भी सही करवा लीजिए आप। और बाकी भी कैटेगरी जो SC ST हैं वो भी अपना जो भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो रेडी रखेंगे। प्लस आपका जो भी, अगर एक और डाउट है आप लोगों के मन में, मैंने देखा है कई कमेंट्स कि फ़ाइल भी लगेगी क्या, मतलब जो आपने फॉर्म भरा है उसकी PDF फाइल भी ले जाना पड़ेगा क्या? तो ऐसा नहीं है, आपको वो फॉर्म नहीं ले जाना है। अगर आप चाहें तो ले जा सकते हैं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत है नहीं। बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं उस पर रिस्पॉन्स करूँगा। मुझे नहीं लगता है आप कोई डाउट ऐसा है जो कि आप लोगों के मन में चल रहा है। अगर कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ बहुत लोग जानना चाह रहे हैं कि कितनी कट ऑफ बनेगी। कई लोग एग्ज़ाम4 हुआ, टारगेट विथ आलोक हुआ या रोजगार विथ अंकित हुआ, ये सब लोग बता रहे हैं कि 80+ कट ऑफ जाएगी। अब आप ये बताइए, यदि आपने लेखपाल एग्ज़ाम फेस किया है तो आप अपने मन से बताइए, दिल से बताइए कि आपको क्या लग रहा है, इतना कट ऑफ बनेगा? निगेटिव मार्किंग होने के बावजूद अगर एक ब्रिलियंट लड़का भी है तो मेरे हिसाब से उसका स्कोर 80 से 81 नंबर ही जाएगा। अगर ब्रिलियंट लड़के का 80 से 81 जाएगा तो एवरेज से जो एबो लड़का है जिसका सिलेक्शन होना है उसका कितना जाएगा? आप लोग स्वयं मंथन करिए और फिर आप कमेंट करके बताइएगा। आप नेगेटिव कमेंट ना करें, ज़्यादा अच्छा है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपके शेयर से मेरा ये चैनल ग्रो हो जाएगा। तो यही बस है। और मेरे हिसाब से अगर आपका नंबर बनना है जनरल कैटेगरी का 73 से 74 नंबर, तो आप लोग अपना एक तरह से DV के लिए तो एलिजिबिलिटी मानिए ही, प्लस ये भी मैं कहूँगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा, क्योंकि 8085 पद हैं और 8085 पद के लिए आपका बुलाए जाना है 1.5 गुना लोग। 1.5 गुना लोग अगर बुलाए जाने हैं तो मान के चलिए अप्रॉक्सीमेटली 12,500 के लगभग बुलाया जाएगा। 12,500 लड़कों में वो भी बच्चे होंगे जो SI का पेपर दिए थे और जिनका SI क्लियर हो चुका है, उनका मेडिकल बचा हुआ है, जो कोर्ट केस फंसा हुआ है। UPSI वाले भी लड़के जो हैं वो भी टेंशन नहीं लेंगे क्योंकि उनका रिज़ल्ट आ चुका है, तो अपने आप को एकदम बेफिक्र होकर अपना जो है तैयारी कर लें वर्दी की। तो UPSI वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने UPSI क्वालिफाई किया है वो भी लेखपाल में बैठे थे, तो लेखपाल में ऑटोमेटिक कट ऑफ ऊपर जाने के चांसेस बढ़ गए थे। लेकिन अब उनकी ज्वाइनिंग होने वाली है तो अब वो बच्चे तो ये लेखपाल आएंगे नहीं, क्योंकि लेखपाल का ग्रेड जो है लो है, UPSI का हाई है, तो वो लोग UPSI ही प्रेफर करेंगे। तो आप लोग निश्चिंत हो सकते हैं, कट ऑफ जो है 72 से 74 के बीच में जनरल का रहने वाला है। बाकी EWS कैटेगरी की अगर बात की जाए तो EWS का जो कट ऑफ होने वाला है वो आपका 70 से 71 नंबर। OBC की भी कट ऑफ यहीं तक रहेगी, 70 से 72 नंबर के बीच जाने की संभावना है। और अगर हम बात करें SC ST की तो 67 से लेके 69 तक आपके लोगों की भी संभावना है। और वहीं अगर बात करें ST कैटेगरी की तो उनका 62 से लेके 66 तक रहने की संभावना है। और एक्स सर्विसमैन की अगर बात करें तो उनका 52 से लेके 55 तक। बस इससे ज़्यादा कट ऑफ आपकी नहीं बन सकती। अगर बनेगी तो समझ लीजिएगा कि धांधली हुई है और आप लोगों को जी जान से अगले ये जो पेट आने वाला है इसमें धुआंधार स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप लोगों का जो भविष्य है वो उज्जवल हो पाएगा। अगर आप लोग पेट की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लस शेयर भी कीजिए, क्योंकि कल से ही इस पर क्लास शुरू होने वाली है। मैथ के टॉपिक वाइज पेट के लिए तैयारी करवाई जाएगी। आप लोग जुड़िए और भारी मात्रा में आप लोग का सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद।